नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूँ आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और पॉइंट आज अपना वो है अशोक के द्वारा लिखे गए जो अभिलेख हैं, जो कि 3 जगह लिखे गए। वो थे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। दोस्तों, हमारा चैनल का टारगेट ये है कि आपको न केवल पढ़ाया जाए बल्कि याद करवाया जाए। और अगर आपको ऐसा करना है, बढ़िया तरीके से, गारंटी से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, कर लीजिए। थैंक यू। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट है अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमने बताया कि 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो इनके ऊपर लेख लिखे हुए हैं, उन लेखों में जो शिलालेख के जो लेख हैं वो पहली बार मौर्य काल में ही लिखे गए। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात तो बता दूं मैं आपको कि मानिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता से देख लीजिए। सिंधु घाटी के बाद हमें मिलती है जानकारी वैदिक काल की। वैदिक काल की हमें जानकारी मिल गई उस समय की किताबों से। उसके बाद से लेकर के और मौर्य काल तक की उतनी स्पष्ट जानकारी हमारे को नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें न तो शिलालेख में लिखे गए और नहीं उतनी किताबें लिखी गई, और जितनी किताबों में था उतना ही मिल पाया। लेकिन मौर्य काल के अंदर हमें अच्छी जानकारी मिल पाती है। उसके 2 बड़े रीजन थे। एक तो मौर्य काल के अंदर जो है वो मेगस्थनीज और जो उनकी जो इंडिका पुस्तक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तकें हैं, इसके अलावा चाणक्य की पुस्तक है, ये सब चीजें थी, किताबें थी। और किताबों के साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन? अशोक के अभिलेख। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि स्थायी थे, ये पत्थरों के ऊपर गुफाओं में ऐसे लिखे हुए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमें इतिहास की अच्छी जानकारी मिल पाती है। तो देखिएगा, शिलालेखों की अगर हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन जो था वो किसके समय हुआ? अशोक के समय हुआ। अशोक ने ही पहले, सबसे पहले शिलालेखों को लिखवाना शुरू किया था। अब इसमें ये बात तो मैं आसानी से याद रह जाएगी क्योंकि अशोक के शिलालेख हमें प्रसिद्ध है, मालूम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पर शिलालेखों की लिपि, उनके अंदर लिखी गई जो लिपि थी वो कौन सी थी? तो देखिए, भारत के अंदर जितने भी, पूरे भारत में जितने भी शिलालेख मिले उनकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी। कैसे याद रखोगे कि भारत के अंदर कौन रहते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, तो ये ब्राह्मी हो गई। फिर पाकिस्तान में जितने मिले उनकी लिपि कैसी है? खरोष्टी। खरोष्टी क्या है? मतलब भारत का खारा देश कौन है? पाकिस्तान। उससे हमारी रकम बनती है, तो खारा है खरोष्टी, वो कहां पर है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की लिपि कौन सी हुई? खरोष्टी। फिर जो अभिलेख अफगानिस्तान में मिले उन अभिलेखों की लिपि कैसी हो? बताइए, अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर यूनानियों का शासन था या नहीं था? सिकंदर यहां तक आया था या नहीं आया था? और उसके बाद यहां पर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर रहा था या नहीं रहा था? ये सब चीजें हमने पढ़ी है। तो ये मालूम है कि अफगानिस्तान में कौन थे? यूनानी थे। और इसलिए हमें कह सकते हैं कि यहाँ की जो भाषा, यहाँ की जो लिपि है वो लिपि कैसी होगी? ग्रीक या फिर अरामाइक लिपि होगी। ग्रीक यानी यूनान, ठीक है, और ये यूनानी थे, तो इसलिए यूनानी भाषा या फिर अरामाइक, सॉरी, लिपि, यूनानी लिपि या फिर अरामाइक लिपि जो थी वो यहाँ की प्रमुख क्या थी? लिपि थी। कहाँ की? अफगानिस्तान की। तो तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा। भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में ग्रीक और अरामाइक लिपि थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसकी खोज, शिलालेख की खोज किसने की? अब ये याद नहीं रहता और इसको मैं अच्छे से याद करवाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। शिलालेख है तो शिला है, उस पर कौन बैठा है? पेंथर बैठा है, तो पाद्रेडी पेंथेलर, ठीक है। और वो जो पेंथर बैठा है इसलिए क्या है? खतरा है। क्या है? खतरा। भाई नहीं जा सकते उसके पास। हालांकि वो पेंथर कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का है, बूढ़ा है पेंथर, ठीक है। तो लेकिन वो है तो खतरा तो है ही। इसलिए 1750 के अंदर पेंथेलर ने जो है वो इस शिलालेखों की खोज की थी। अब बात आती है कि इन शिलालेखों के ऊपर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ा किसने और किस, मतलब पढ़ने वाला जो व्यक्ति जो था वो कौन था? वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता जिसने प्राप्त की उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिसेप। और ये कैसे याद रहेगा? ये ऐसे याद रहेगा कि जब उसके ऊपर पेंथर बैठा हुआ है
खतरा है, 50 साल का है लेकिन खतरा है, तो उस खतरे के बावजूद कोई आदमी जाकर के और प्री सेफ, एकदम सेफली जाकर के अपने आप को सुरक्षित रख करके पढ़ करके आ गया, तो क्या हो गया, वो प्रीसेप्स हो गया। तो इसका मतलब पढ़ने वाला सेफ्टी के साथ गया था, प्रीसेप्स। और यहाँ जो शिलालेख खोजने वाला कौन था, पेंथेलर। दोनों प्रश्नों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब है टोटल संख्या कितनी है इनकी, तो टोटल संख्या इनकी जो थी वो थी 14। अब 14 के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये सब हम देखने के लिए लगातार देखते रहिए जीके बाय डीके चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।